जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज की जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग संपूर्ण सीरीज पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास एवं नेशनल मूवमेंट के नाम से, जिसमें 30 दिवसीय महाभारत सीरीज थी। आज की जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और एक ऐसा ये क्रांति है जो भारतीय इतिहास को, अगर आधुनिक इतिहास को देखा तो झकझोर कर रख देती है। और उस हिसाब से यह सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो बिना समय कमाए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे, वीडियो अंत तक बने रहेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, और वीडियो बेशक बड़ा होगा लेकिन आपके काफ़ी काम का होगा। माने 1857 की जो क्रांति है वहाँ से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। और आपको भी पता होना चाहिए, अगर आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे तो भारतीय इतिहास के प्रश्न में 1857 क्रांति की क्या भूमिका है, यह आप जितना मैं जानता हूं उससे कम आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग सीरीज की प्रारंभ करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एक रटा रटाया प्रश्न, अगर आप लगातार एक प्रतियोगी स्टूडेंट होंगे तो आपको पता हो गया होगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए यहाँ पर ये जानना काफी महत्वपूर्ण है कि 1857 के जो विद्रोह की शुरुआत ये 10 मई 1857 को मेरठ स्थित एक छावनी थी। ठीक है, और छावनी में पैदल टुकड़ी थी और सैन्य टुकड़ी थी। यहाँ पे चर्बी लगी कारतूस जो था, जिसे हम गोली कहते हैं, बंदूक की, करने से प्रारंभ हुई थी। और 1857 की जो क्रांति है, जो विद्रोह है, इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग को करके करते रहना है और उनके बारे में पढ़ते रहना है, लेकिन हाँ, हमें इन तथ्यों पर पूरी तरह से प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ना है। इस विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ की 34वीं रेजिमेंट सिपाही के द्वारा किया गया था। दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली के सिपाही से मिल गए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का अगर उत्तर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों ने एकदम सही बताया है, लॉर्ड कैनिंग। मैंने ज़्यादातर लोगों के प्रश्न के उत्तर लॉर्ड कैनिंग आ रहे थे। हाँ देखिए, आप लोगों ने एकदम सही बताया कि लॉर्ड कैनिंग। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे आपको पता है? पामस्टन थे। ब्रिटिश, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अगर आप पूछ लेता कि प्रधानमंत्री कौन था, अगर ये पूछ लिया जाता कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे। कौन थे? लिख लीजिएगा, काफ़ी आपके काम में आएगा। पामस्टन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस समय 1857 क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। और यहाँ तक कि जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और सेनापति जॉर्ज एनिस थे। सेनापति कौन थे? लिख लीजिएगा, सेनापति, सेनापति पूछा जाए तो जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन। ठीक है, यह चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि सिपाही विद्रोह, सिपाही मिलिटन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे दो प्रश्न आएगा कि जिस समय यहाँ पर हमने देखा कि सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय क्या था। ठीक है, सभी लोग फटाफट जरा जवाब दे, क्या होगा कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एक आसान सा प्रश्न है, हलवा सा प्रश्न है, अगर आप चाहेंगे तो इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे लेंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सेम वही है जो अभी तक हम लोगों ने दिया था कि इस दिल्ली पर अधिकार सिपाहियों का लिया। 80 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट तथा अपना नेता घोषित कर दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह था। अनेक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व विद्रोह के रूप में देखा जाता है। और यह विद्रोह ब्रिटेन शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से विभिन्न प्रांत के सैनिकों और विभिन्न राज्यों के शासकों की एकजुटता की वजह से हुई थी, जिसमें किसान, दस्तकार, विद्वान, जमींदार सभी सम्मिलित थे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। तो मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के प्रश्न के जवाब सही है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूत का निर्माण होता था? एक बड़ा प्रश्न है, मैं चाहूंगा आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूत का निर्माण होता था? एक बहुत बड़ा अध्याय अपने आप में, लेकिन हम इसे समेटने का प्रयास करेंगे। तो जो साथी अभी जुड़े हैं वो लोग लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्र साथियों को, ठीक है, ताकि हम क्लास को काफ़ी बड़ी ले जाएं और आज की क्लास में ही 1857 क्रांति को हम खत्म कर दें। देखिए, चर्बीयुक्त कारतूत का जो निर्माण पूछा है यहाँ पे कि चर्बीयुक्त कारतूत का निर्माण कहाँ होता था, तो कोई बताएगा कहाँ होता था? देखिए, यहाँ पर अंबाला, मेरठ, सियालकोट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1856 की बात की देखा जाए तो अगर 1856 दिसंबर में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नई बंदूक एनफील्ड राइफल, कौन सी? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग करना चाहा। उनके प्रशिक्षण की जो व्यवस्था थी वो दमदम, कहाँ पे? दमदम, अंबाला, सियालकोट। उनके जो प्रशिक्षण की व्यवस्था थी कहाँ कहाँ थी? अंबाला, सियालकोट और दमदम, ठीक, ये 3 जगह पर की गई थी। और उनके लिए जो कारतूस बनाए गए थे, वो कारतूस जो थे वो राइफल में भरने से पहले मुंह में खोलना पड़ता था। तो 1853 की क्रांति से पहले सेना में, बंगाल की जो सेना थी, खबर फैल गई कि कारतूस बनाने में गाय और सुअर की चर्बियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि वहाँ के जो अधिकारी थे, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने इस बात से पूरी तरह से खंडन किया और मना कर दिया। अंग्रेजी अधिकारियों को इस बात से इनकार किया, लेकिन सैनिकों में विश्वास नहीं हुआ और यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज जो हैं हिंदू और मुसलमान को दोनों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं को गाय लगी चर्बी की कारतूस और मुसलमानों को सुअर की चर्बी लगी कारतूस को दे रहे थे। इसमें संदेह नहीं कि चर्बी वाले कारतूस की विद्रोह का मुख्य कारण था। मंगल पांडे को सबसे पहले बैरकपुर में लश्कर ज्ञात हुआ। इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय सुअर की चर्बी से निकली। इसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी और उसे पकड़ लिया गया, बाद में उन्हें फांसी दी गई। तो यहाँ पर चर्बी की जो कारतूस का निर्माण होता था ये कहाँ पर होता था, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कहाँ पर यहाँ पे प्रशिक्षण जो होता था अंबाला, सियालकोट, दमदम में होता था, इन कारतूस कहाँ बनती थी, यह दिए गए विकल्प में से कहीं भी अभी तक क्लियर नहीं है कि कारतूस बनती कहाँ थी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जो लोग वीडियो में जुड़े हुए हैं वे अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, मंगल पांडे कहां के विलोप से जुड़े हैं? तो जरा आप लोग फटाफट कमेंट करें कि मंगल पांडे कहां के विलोप से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग। देखिए, आपने एकदम सही आप लोगों ने उत्तर बताया है। मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए। कहाँ से? बैरकपुर से। देखिए, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना जो हुई थी वो 29 मार्च को हुई थी। लिख लीजिएगा आप लोग, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। 1857 1857 में हुई थी। बैरकपुर की छावनी में घटी थी, जहां मंगल पांडे नाम के सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस का जो प्रयोग था उसे यूज करने से, उसे इस्तेमाल करने से उन्होंने मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर दी। उनका जो लेफ्टिनेंट था उसका नाम था वाघ, की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को गोली मार दी और उसके बाद उन्हें 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई ना, फांसी की सजा दी गई यहाँ पे एक अदालत के बाद। इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा? बैरकपुर, 34वीं रेसिडेंट। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ।
मंगल पांडे घटना घटित हुई थी कहाँ पर? एकदम आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब दे लीजिएगा। मेरठ, अंबाला, लखनऊ, बैरकपुर। तो इसका जवाब आपने पहले ही दे रखा है, बैरकपुर। तो समय आपका गंवाने से कोई मतलब नहीं। उत्तर क्या होगा इसका? दिए गए प्रश्न का उत्तर बैरकपुर होगा। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 में चर्बी के कारतूतों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? तो देखिए सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, और डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जो आपको दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलेगी। तो आप लोग इस पर जुड़े रहिएगा। पहली गंभीर घटना कहाँ पे घटी थी? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? बैरकपुर होगा। इसका भी उत्तर क्या होगा? बैरकपुर इज राइट आंसर। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तो बैरकपुर के लिए अगर देखा जाए कि कौन देशभक्त प्रसिद्ध है, तो इसका भी उत्तर आप लोग को पता होगा। मंगल पांडे। जी हाँ, राइट आंसर, मंगल पांडे राइट आंसर। मैंने बैरकपुर में विद्रोह के लिए देशभक्त की प्रसिद्ध हुआ मंगल पांडे। अभी मैंने मंगल पांडे के बारे में बताया कि 29 मार्च 1857 की घटना थी, बैरकपुर छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे एक सिपाही था, चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। उसने अपने लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर दी, जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी, और 8 अप्रैल को 1857 को उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मंगल पांडे इज राइट आंसर। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? सभी लोग फटाफट जवाब दे, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वैसे मैं क्लास आज ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो मैं शायद क्लास को काफ़ी लंबा करूँ, और ना आज की सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाएगी कुछ देर के बाद। आज 1857 क्रांति को हम 2 वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। देखिए, कमांडर इन चीफ कौन था? एक बड़ा प्रश्न है। कमांडर इन चीफ तो तात्या टोपे थे। कौन था? तात्या टोपे, एकदम सही जवाब, तात्या टोपे थे। और 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत कानपुर में भी हुई थी। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब धानतु पंत ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया, और उनकी सहायता के लिए सेनापति तात्या टोपे ने की थी। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? किसी को पता है इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोगों की संख्या काफी कम है, इसलिए क्लास जल्दी खत्म करनी होगी। यहाँ पे पूछा है 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? अब ये मत कहिएगा सर ये आपको नहीं पता है। देखिए, रामचंद्र पांडुरंग को फिर मान सिंह द्वारा अंग्रेजों को पकड़वा दिया गया, फिर 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। तो यहाँ से भी आपको जानते रहना होगा। तो पांडुरंग किसका नाम है? तात्या टोपे को। किसका नाम है? तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे जितने लोगों ने बताया एकदम राइट आंसर है। और 1857 क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण क्रांति है, जहाँ प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तात्या टोपे को क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। अब है अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? एक आसान प्रश्न है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा है कि अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। अजीमुल्ला खां, जवाब दीजिए फटाफट। देखिए, अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है। और 1857 क्रांति दौरान उन्होंने भी विद्रोह का नेतृत्व किया था, फिर बाद में नेपाल चले गए। इन्हें क्रांति के दूत के नाम से जाना जाता है। अजीमुल्ला खां को क्रांति का दूत कहते हैं। यह परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है, मैंने सोचा कि आपको मैं लिखवा दूं। इन्हें क्रांति के दूत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्रांति के दूत के नाम से जाना जाता है। इसे लिख लीजिएगा। किसको? अजीमुल्ला खां को। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। विद्या माइक कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें, ताकि 1857 की क्रांति से भविष्य में उनके प्रश्न कभी गलत ना होने पाए। और 1857 क्रांति एक महत्वपूर्ण अध्याय है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से कहाँ से थे? एक आसान सा प्रश्न है, मैं चाहूंगा आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प आप लोगों ने सही बताया, बिहार इज राइट आंसर। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के थे, एक प्रमुख जमींदार थे वहाँ के, और इन्होंने 1857 क्रांति में एक प्रमुख भूमिका नायक के रूप में निभाई थी, और उस समय 80 वर्ष के थे। ठीक है, और
बिहार का सिंह इन्हें कहते हैं, इन्हें बिहार का सिंह कहते हैं, बिहार का सिंह इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1800 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार का नेता इसमें से कौन था। तो सभी लोग फटाफट बताएं कि इसमें बिहार का नेता कौन था। ये कुंवर सिंह अमर सिंह, 26 अप्रैल 1858 इनका निधन हुआ था। इनका नाम क्या होगा, ये होगा कुंवर सिंह। तो जितने लोगों ने कुंवर सिंह बताया है उनके जवाब पूरी तरीके से सही है। देखिए मैंने आपको पहले बताया 1857 क्रांति मेडुअल इंडिया में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आपको आगामी बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राइमरी अपर प्राइमरी, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, जहां पे सामान्य दिन की बात आए, चाहे लेखपाल की तैयारी हो, वहां पर आपके लिए ये मॉडर्न इंडिया अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जगदीशपुर के राजा कौन थे। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जगदीशपुर एक बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि जगदीशपुर का। देखिए जगदीशपुर के राजा कौन थे, ये भी कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे। तो मैं आपका यहाँ पे समय नहीं लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कुंवर सिंह इज ये राइट आंसर। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था। एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था। बताइए सभी लोग। कानपुर में भी विठुर था, तो उसके बारे में भी आगे मैं चर्चा करूंगा कि कानपुर में विठुर क्या था। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए कानपुर में विठुर स्थान था। नाना साहब, अजीमन बेगम, राव साहब, तात्या टोपे, अजीम उल्ला खां, टीका सिंह, तो इनके बारे में आप लोग को शायद पता होना चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा तो वो होगा नाना साहब। क्या होगा, नाना साहब। ठीक है, तभी ऊपर इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, मैंने 3 सुमेलित और 1 सुमेलित नहीं है, वही हमें और आपको बताना है। एकदम आसान है, मैंने ऊपर बता दिया था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, जहाँ पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ना है। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344667 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक है, जुड़ेगा। इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। मॉडर्न इंडिया की मैंने एक 60 नोट्स बनाई है, वो भी आप लोग को जल्दी मिल जाएगी। एकदम आसान है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए, आपकी परीक्षा के लिए 1 घंटे में संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, नाना साहब कानपुर सही है, लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे मध्य प्रदेश, लेकिन कुंवर सिंह यहाँ पे जो दिया है उत्तर प्रदेश, ये गलत। ये बिहार अभी कुछ देर हमने पहले पढ़ा था, बिहार के आरा से। ठीक है, इसलिए जो गलत है वही हमारा सही, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। जो गलत है वही सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत किसी को, जो लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए आप लोग की संख्या इतनी कम रहती है कि मुझे खुद आश्चर्य होता है कि आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते। पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताएं आप लोग, कि व्याख्या कम करता हूँ या मैं व्याख्या मुझे और करना चाहिए या कम करना चाहिए। तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 का लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। एक बड़ा प्रश्न है, और यहां से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कौन नेतृत्व किया था। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मेरी तबीयत खराब है, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। मैं आपकी क्लास न छूटे, इसलिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। शायद मैं ही जान सकता हूं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन मैं आपकी क्लास नहीं मिस कर रहा हूं, क्योंकि आप लगातार 9:30 बजे क्लास में जुड़े हुए हैं। देखिए अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपने सही बताया है, बहुत सारे लोगों ने, हजरत महल। जी हाँ, हजरत महल एकदम सही है। बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली साहब ने सुना ही होगा। ठीक है, अब 1853 में जो लखनऊ में हुआ था, 4 जून 1853 में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व संभाला था, जहां पर अपदस्थ नवाब के प्रति वहां के जो लोग थे उनकी गहरी सहानुभूति थी। हजरत महल ने अपने बेटे वर्जिस कादिर को यहाँ का नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित किया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, सी का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। माने 3 लोग का नाम जुड़ा हुआ है, 1 लोग का नाम नहीं जुड़ा है, वही आपको बताना है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें।
हजरत महल को महक परी कहते थे, आपको पता होना चाहिए। हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता था। किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? बताइए सभी लोग। देखिए, अगर देखा जाए तो कर्नल सेट लेगर, इनका भी नहीं जुड़ा है। लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस, इनका भी नहीं। कर्नल वेलेस नहीं। तो इसका उत्तर होगा इसमें से उपरोक्त सभी, माने किसी का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है। दिल्ली के बहादुर शाह निकलसन हडसन थे। कानपुर में कालिसन कैम्पबेल थे। झांसी में हीरोज थे। जगदीशपुर में विलियम टेलर और आयर था। इलाहाबाद के लिए कर्नल नील, फैजाबाद कर्नल नील। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं था। लिखना चाहो तो आप लिख लीजिएगा। दिल्ली को निक्सन हडसन, कानपुर और लखनऊ को कालिन कैम्पबेल, झांसी जनरल हीरोज, जगदीशपुर टेलर और आयर, इलाहाबाद फैजाबाद कर्नल नील। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे मिलान करना है और मैं चाहूँगा आप लोग इसका फटाफट मिलान करें। मैं भी इसमें आपकी काफ़ी मदद करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ पर झांसी तो आपको पता है लक्ष्मीबाई, लखनऊ हजरत महल, इनको देखिए महक परी कहते हैं। हजरत महल को महक परी की संज्ञा दी गई है। कानपुर का बताइए, और फैजाबाद का, कानपुर का कौन है? अजीमुल्ला खां। फैजाबाद का मौलवी अहमद शाह। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, तो यहां से आप लोग जानते रहिएगा। यहां पे आपको बताना है, बहुत ही आसान है। बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अब्दुल्ला शाह, बेगम जीनत महल, कुंवर सिंह। तो बताइए भैया आप लोग कहाँ कहाँ किसको कहाँ मिलाया जाए? सभी लोग फटाफट बताएं। देखिए, जीनत महल अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह की पत्नी थी, शायद आपको पता होना चाहिए। बहादुर शाह की पत्नी थी। बहादुर शाह के साथ उन्हें रंगून भी भेज दिया गया था। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से थे, आपको पता होना चाहिए। और बेगम जीनत महल ये दिल्ली से, मौलवी अब्दुल्ला शाह ये फैजाबाद से थे। तो ये आप लोग को थोड़ा बहुत इतना तो पता ही होगा। ठीक, मौलवी अब्दुल्ला शाह जो थे वो तमिलनाडु के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने भारत के विभिन्न जो धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, ये इनका एक प्रमुख नारा था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र क्या था? फटाफट आप लोग कमेंट कर जवाब दें। खान बहादुर खान के गतिविधियों का केंद्र क्या था? देखिए, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके 1893 से नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है हमारी। देखिए, खान बहादुर खान ने बरेली का नेतृत्व किया था। कहाँ का? बरेली का नेतृत्व किया था, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था? इलाहाबाद का पूछा, इलाहाबाद का नेता कौन था? तो इलाहाबाद का नेता मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे, याद रखिएगा। ये कौन थे? लियाकत अली थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई सामना अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किससे? हीरोज, गफ, नील, हैवलॉक, किससे किया? बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करें। देखिए, लक्ष्मीबाई का सामना हीरोज से करना पड़ा। किससे करना पड़ा? हीरोज से करना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, बरेली का झुमका फेमस है, चलिए कोई बात नहीं। आगे है 1853 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं। तो वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने। इनकी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा,
द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और डिचरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। डिचरेली ने क्या दिया था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। टी आर होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध का कहा था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शीश का राइट आंसर। ठीक है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? अभी वही प्रश्न ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ गया। मैं चाहूंगा इसका उत्तर आप सभी लोग बताएं जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। फटाफट कमेंट करें। बीडी सावरकर राइट आंसर। बीडी सावरकर क्या इसका सही जवाब है। ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है यार? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कमी है पढ़ाने में, क्योंकि इतना डीप में शायद ही कोई पढ़ाएगा आपको मॉडर्न इंडिया में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? उस समय जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? देखिए, डलहौजी की हड़प नीति, उस समय तो हड़प नीति थी नहीं। सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। देखिए, यहाँ पे अगर तत्कालीन कारण देखा जाए तो आर्थिक शोषण भी था, सैनिक असंतोष भी था, लेकिन यहाँ पे सबसे एग्जैक्ट उत्तर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। हस्तक्षेप में मतलब देखा उन्होंने कि जो कारतूस दी जाती थी वो लोगों को, हिंदू मुस्लिम में गाय और सुअर की चर्बी लगी जो कारतूस थी। तो यहाँ पर इस हिसाब से जिसका प्रश्न उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह था। ठीक है। इसीलिए 1857 की जो क्रांति थी वो होगी। ठीक है। चर्बयुक्त जो कारतूस था वो इसका एकमात्र कारण था। 1857 के जो विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? जरा आप लोग फटाफट कमेंट करें। जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने एकदम बताया यहाँ पे कि चर्बी के साथ बने कारतूस। ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। तो सभी लोगों ने लगभग बी बताया है, मतलब आप लोग को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। अगला है आपके सामने प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारण में सबसे गंभीर कारण क्या थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सबसे गंभीर कारण क्या था? अठारह विद्रोह में पूर्व सिपाहियों में असंतोष का कारण क्या था? कि अनुशासन नियंत्रण के लिए उपयुक्त तथा समान प्रक्रिया का नहीं होना, जाति भेदभाव का अनुपालन नहीं होना, पदोन्नति वेतन, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना। देखिए, भारत में जो ब्रिटेन साम्राज्य थी वो सैनिकों के पर अपने देश से दूर सेवा देने के लिए भेजा जाता था। उसमें कोई भत्ता नहीं दिया जाता था। सैनिक उन दिनों को स्मरण करते थे जब भारत में राजा उनकी सेवाओं के प्रसन्न होकर उन्हें जागीरें पुरस्कार देते थे। अब अंग्रेज उन्हें पंजाब सिंध की विजय से उनकी स्थिति बिगड़ गई थी, और फिर उन्होंने देखा कि 1824 में बारकपुर में सैनिक समुद्र पार वर्मा में सेवा करने की मनाही कर दी और उनके फलस्वरूप 47वें रेजिमेंट भंग कर दी गई। 1844 में 4 बंगाल जो रेजिमेंट में से अतिरिक्त भत्ता न मिलने के कारण सिंध जाने से मनाही कर दी। तो सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पर है वो विकल्प सी आपका सही है। ठीक है। उन्हें उसका वेतन भत्ता भी नहीं दिया जाता था। यहाँ पे एक सवाल है आपके सामने कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। अनेक परिवर्तन किए। यहाँ पे देखिए, एकदम आसान प्रश्न है। सेना का पुनर्गठन किया गया, भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया, ये सही है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। 1857 परिणाम के बाद पूछ रहा है, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, यह यहाँ पे गलत है।
1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेज जो थे, ब्रिटेन जो थे, भारत में अनेक परिवर्तन किए। इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वही एक अनुपात 2, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का एक अनुपात 3 कर दिया गया। भारत में सीमा विस्तार की नीति भी त्याग दी गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके बाद मुकुट का शासन हो गया, राजमुकुट का, क्राउन को सौंप दिया गया। अभी उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था कब? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जा सकता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। फटाफट सभी लोग कमेंट करें। देखिए यहां पर अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। 1858 के सामग्री का घोषणा, मैंने इसके बारे में बताया था, ये इलाहाबाद में, इसके बारे में मैंने शायद आपने अगर पिछला का क्लास अटेंड किया होगा तो शायद आपको यहाँ पे पता हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि अब भारतीय जो राजा हैं वो गोद लेने का अधिकार प्राप्त हो गया और भारतीयों को क्षमा मुक्ति वचन दिया गया। उन्हें समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शपथ ग्रहण किया तथा उनके विरुद्ध ब्रिटिश प्रजनक हत्या का आरोप नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर डी राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने प्रश्न, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। 3 था, 1 नहीं था, कौन सा बताइए? देखिए, मुगल विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूतों में अंतिम कील साबित हुआ, सही है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान के सभी आशाओं को दूषित कर दी। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसी कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, यह गलत है। देखिए यहाँ पे सामाजिक सतर्कता तो सही थी, लेकिन बहुतों ने विचार दिया कि समाज सुधार लागू करना, ठीक है, और ईसाई धर्म प्रसार के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण की नीति ने विद्रोह की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ईसाई धर्म संबंधी स्कूलों में सहायता करना देना, ये सारी चीजें थी यहाँ पे। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, शायद आप लोग को दिख रहा होगा जो लाइव देख रहे हैं वीडियो को। 1857 की क्रांति के आरंभ के पहले निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। 1857 की क्रांति के आरंभ के पहले निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट जवाब दें। देखिए यहाँ पर भी क्या था, भारतीय सैनिकों को वेतन कम था, सही बात है। उनकी पदोन्नति सूबेदार तक सीमित थी। आपत्तिजनक पशु चर्बी की चिकनी की गई कारतूतें। सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये जो गलत है वही सही है, अर्थात इस प्रश्न का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, उनके भारतीय सैनिकों को वेतन कम था, पदोन्नति सूबेदार तक ही था, अतिरिक्त वेतन भत्ता नहीं दिया जाता था दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में युद्ध के लिए भेजे जाने पर। सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी। आपत्तिजनक चर्बी कारतूत मिलती थी। 1857 में कौन सा संबंधित नहीं था? एक बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब सभी लोग लाइव जो देख रहे हैं वे सभी लोग दें। निम्नलिखित में से किसका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था? फटाफट कमेंट करके बताइए किसका संबंध नहीं था। जी है, एकदम आप लोगों ने सही बताया है। ठीक है, उधम सिंह का नहीं था। हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, इन सभी का था। इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक, उधम सिंह का नहीं था। उधम सिंह इस आंदोलन क्रांतिकारी नहीं थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली मार दी थी, उधम सिंह ने। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं।
आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? एकदम आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा इसका जवाब जरूर दें आप लोग। देखिए, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे, भगत सिंह नहीं थे। एकदम आसान प्रश्न है, ठीक है। जी हाँ, सैंडर्स की हत्याकांड में, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। ठीक, ये तो आप लोग को पता ही होगा। बाकी इन सभी का संबंध 1857 की क्रांति से है। अगला प्रश्न है कि आज का ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आज की सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा कि 1857 के संग्राम से संबंधित यहाँ पे पहली घटना कौन सी थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं पहली घटना कौन सी थी। यह आज का आखिरी प्रश्न है और आप लोग की संख्या कम होने वजह से आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो जा रही है। और डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, जहाँ पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर। जो भी तक नहीं जुड़े जुड़ जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि 1857 संग्राम संबंधित पहली घटना थी। तो जो पहली घटना थी वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। बड़ा आश्चर्य लगा कि 1857 की चिंगारी जो थी वो 29 मार्च 1857 बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट जो थी वहां पे सैनिकों ने बगावत कर दिया। जिसे मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें भेदभाव किया जा रहा है। सुअर के लगी चर्बी मुसलमानों को और गाय की चर्बी हिंदुओं को दी जा रही है। तो उसी के नाते तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। डेली क्लास के लिए आप 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी संख्या कम है इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से हम पढ़ाएंगे और शॉर्टकट में चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन करने में, व्याख्या करने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी संख्या बढ़ने की जगह घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। और हो सकता है 1857 की क्रांति कुछ बचे हुए प्रश्न हैं, कल सीरीज लेकर आएंगे दोबारा, ताकि जो चीज़ें छूटी हैं वो हम लोग पढ़ लें। फिर इसके बाद अब थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे और कुछ ब्रिटिश संस्था के कुछ आंदोलन जो थे, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ लेंगे। उसके बाद एक एक करके अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण अध्याय है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों को जोड़िएगा। और सुबह 11 बजे आप लोग की जीएस की सीरीज चल रही है, विज्ञान की प्रतिदिन, और 3 बजे विश्व भूगोल, 3 बजे विश्व भूगोल। तो ये दोनों सीरीज आपके लिए लगातार चल रही है, तो आप इन सीरीज से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, आपके पास 30 सेकंड है। और 1857 क्रांति एक महत्वपूर्ण अध्याय है, और यहाँ से अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हो, कई चीज़ अगर आपने पढ़ लिया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि फिर भविष्य में आपको कहीं ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। और अगर इतना आपने पढ़ लिया होगा तो ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अवनीश कुमार जी, जय भीम आपको। राधे राधे, जय भीम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, खुश हैं आप लोग? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं, अगर कल अगर 1857 क्रांति कुछ प्रश्न बचे रहेंगे तो कराएंगे, वरना फिर छोड़कर कल हम लोग को जनजातीय आंदोलन को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तो पहुंचा दीजिएगा, आपका काम है। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, जय श्री राम, जय सिया राम।